So basically in this chapter we'll be studying different curves. Curves हम लोग sketch करेंगे, उसके बाद वो कर्व्स ग्राफिकली कौन सा एरिया सबटेंड करते हैं हमें वो निकालना होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर का पर्पस है, ठीक है। सो बेसिकली वी विल बी स्टडिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू स्केच अ ग्राफ, तो वो इसमें काम लगेगा। दूसरा, उस कर्व के अंडर में एरिया कितना है, तो डेफिनेटली एरिया हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको दो चैप्टर्स का यूजेज होगा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विल बी यूज्ड एज वेल एज इंटीग्रेशन विल बी यूज्ड। इंटीग्रेशन के दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जब हमें पता है ऑड फंक्शन है तो जितना एक्स एक्सिस के नीचे होता है उतना एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगा, तो उसको ट्वाइस हम ले सकते हैं। सिमिलरली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और एक स्टेज के बाद डेफिनेट का रोल खत्म हो जाता है, फिर तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है, ठीक है। सो एरिया अंडर द कर्व इज द कंटिन्यूएशन, और यू कैन से बहुत सारी किताबों में ये नाम दिया गया होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है ना। इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन है, दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व्स। तो चैप्टर से हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So let's start with the introduction part. Area bounded between the graph of the function y is equals to fx and x-axis, ठीक है, between the coordinates x is equal to a and x is equal to b is given by, मतलब a और b के बीच में अगर y is equal to fx, ये कर्व है मान लो आपके पास, ये कर्व है y is equal to fx, तो जो ये एरिया सबटेंड करेगा x एक्सिस के साथ वो ये एरिया है। इसको लिखने का तरीका क्या है, a से b मॉड ऑफ fx dx। इसको लिखने का तरीका क्या है, a से b मॉड ऑफ fx dx। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मॉड नहीं लगाना है और आपने ग्राफिकली देख लिया है कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, दिस एरिया इज पॉजिटिव एंड दिस एरिया इज नेगेटिव, तो मुझे क्या करना है, a से c में मैं एरिया निकाल लूंगा fx dx, और c से b वाला जो एरिया है fx dx उसको मैं एक नेगेटिव साइन के साथ लगाऊंगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दिस एरिया वुड कम एज नेगेटिव, जो ये क्वांटिटी आएगी ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। मतलब एरिया हमेशा हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडर नहीं करते, हम तो पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो इसकी तीन अंडरस्टैंडिंग है, या तो आप फंक्शन को मॉड बना के एरिया लो, या नेगेटिव एरिया जो आपको पता है आने वाला है उसको एक नेगेटिव साइन के साथ लिखो ताकि एरिया पॉजिटिव काउंट हो, ठीक है। और तीसरा तरीका लिखने का क्या है, दैट्स द थर्ड वे ऑफ राइटिंग, दैट इज ऑलवेज कन्वेंशन इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऊपर का कर्व माइनस नीचे का कर्व, ठीक है। तो अगर आप ऊपर का कर्व माइनस नीचे का कर्व करते हो तो जो एरिया मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव एरिया ही होगा। सर यस बेटा। सर पर डेफिनेट में तो आपने बोला था ना कि नीचे वाले एरिया को, एक्सिस से नीचे वाले एरिया को हम नेगेटिव लेंगे। तो ये नेगेटिव आएगा ना, ये एरिया जो आएगा आपके पास ये नेगेटिव लिखा रहा मैंने। हाँ सर, अच्छा एरिया बहुत, हाँ ठीक है सर। कन्वेंशन का मतलब अपर माइनस लोअर कर्व, मतलब समझ रहे हो, ये वाला जो कर्व है ना इसके लिए एक्स एक्सिस नीचे वाला कर्व हुआ, ये वाला कर्व ऊपर हुआ। इसके आगे जैसे जाऊंगा ना तो ये एक्स एक्सिस ऊपर का कर्व हुआ। तो अगर इसका एरिया लिखना है, पॉजिटिव एरिया जिसको हम बोलते हैं, तो अपर कर्व क्या है, 0, और लोअर कर्व क्या है, एफ एक्स। तो 0 माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको कुछ पॉजिटिव एरिया देगा सी से बी में, तो वही लिखा है, देखो माइनस एफ एक्स ही लिखा है। सर वो पॉजिटिव जो नेगेटिव एरिया देगा ना, नेगेटिव एरिया देगा, लेकिन नेगेटिव एरिया एफ एक्स नेगेटिव एरिया देगा। तो अब जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व में, तो उसको गिनना है, माइनस नहीं करना है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स डी एक्स का एरिया क्या होगा, एरिया लिखने का स्टेटमेंट है, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin x between the x axis from x is equal to 0 to 2 pi, ये क्या होगा, 2 0। टाइम्स 0 से पाए, 2 टाइम्स हाँ 0 नहीं होगा बेटा एरिया, ठीक है। सर 4 तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 बोल दो आप, या 2 टाइम्स 0 से 0 पाए। से पाई बोल दो आप, ठीक है। इज इट क्लियर, यस सर। है ना। अब एरिया निकालने का पर्पस क्या है, सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप पावर की बात करो, पावर क्या होता है, एरिया अंडर द वी आई कर्व। वोल्टेज एसी में साइन कर्व होता है, करंट साइन कर्व होता है, ठीक है। तो जो एरिया आएगा वो अंडर द साइन कर्व आएगा। तो एरिया जब हम अंडर द साइन कर्व निकाल पाएंगे
तभी हम बता पाएंगे ना क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, कितना पावर कंजम्पशन हुआ। इसीलिए हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं, सबसे बेसिक पर्पस इंटीग्रेशन का यही है। ठीक है, चलिए इसका चलें आगे, लिख लो इसको बेटा। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ आप। चलें आगे, सर एक मिनट। लिख लो। चलें आगे बेटा, शुड वी मूव ऑन। सर 2 मिनट, लास्ट जो लाइन है वही लिखनी बाकी है। ठीक है, तो आप एरिया निकालने के 3 तरीके हैं अगर आप समझ सकते हो। पहला, जो भी नेगेटिव एरिया है मॉड मॉड करके निकालो, सारे पॉजिटिव ही निकलेंगे। या दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है एरिया नेगेटिव आने वाला है तो उसको नेगेटिव के साथ लिखो तो एरिया पॉजिटिव हो जाए। या तीसरा, आप नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन मत लो, आपको जो ऊपर कर्व दिख रहा है वो पहले लिखो, माइनस नीचे का कर्व लिखो, तो उन दोनों कर्व्स के बीच का जो एरिया आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही कैलकुलेट होके आएगा। इज इट क्लियर? बट हमेशा ध्यान रखना, किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। वी विल बी फॉलोइंग दिस कन्वेंशन, हम इसको हमेशा फॉलो करेंगे क्योंकि ये ही रूल है और इसी बेसिस पे ये रिजल्ट भी आया हुआ है और ये रिजल्ट भी उसी बेसिस पे हमने निकाला है। जैसे मैंने आपको निकाल के दिया है 0 माइनस एफ एक्स लिखा था ना मैंने, ये कन्वेंशन यही से है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व व्हेन द एरिया इज टू बी फाउंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चलिए वेल फर्दर मूव ऑन। सर वो नीचे लास्ट लाइन क्या लिखे वो लिख नहीं रही है। लिख लो बेटा। ऑलवेज लेफ्ट टू राइट फॉर पॉजिटिव एरिया मतलब? अबे ये तो बताया ना तुमको, भूल गए क्या? ए से सी जाएंगे फिर सी से बी जाएंगे, तो मालूम है ना अपन को डेफिनेट में यही तो पढ़ा था। सर वो याद है। फिर याद है तो फिर पूछ रहे हो तुम। अच्छा, मतलब सर वो बी से सी और सी से आ जाएंगे तो नेगेटिव लेना है वैसे? बिल्कुल, कन्वेंशन इज लेफ्ट टू राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी लिखवा लिया इसका। लेट्स टेक सेकंड केस। सिमिलरली एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एंड द कर्व x इज इक्वल टू g ऑफ y। अब अगर आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व ले रहे हो तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब कर्व लेंगे तो x इज इक्वल टू g ऑफ y के फॉर्म में कर्व को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब इतना याद रखना है, जब हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो dx आएगा, जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो dy आएगा। ठीक है, अब dy जब लिखा है तो फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना पड़ेगा, g ऑफ y dy। और जहां पे आपको लग रहा है, देखो अब ध्यान से समझना, इसमें कन्वेंशन क्या फॉलो होता है, ऑलवेज द कन्वेंशन इज राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। मतलब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये एरिया तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये वाला एरिया जो आएगा वो नेगेटिव आएगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, इसमें एक नेगेटिव का साइन और ऐड कर दिया ताकि नेट एरिया पॉजिटिव हो गया हमारा। या आप मॉड ले लो, मॉड के केसेस में ये वाला ग्राफ तो इधर ही आ जाएगा और नेट एरिया जो आप निकालोगे वो पॉजिटिव एरिया ही निकलेगा। तो इसमें भी 3 मेथड यूज कर सकते हो आप, लिख लो। आई विल ऑलवेज बी फॉलोइंग दिस, हम हमेशा ये वाला फॉलो करेंगे, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अच्छा, इसमें जैसे अगर हम देखें, ये मान लो g ऑफ y लिखा है, तो राइट कर्व g ऑफ y है, लेफ्ट क्या है, y इज इक्वल टू, ये लिखा है x इज इक्वल टू 0 लाइन है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन राइट है और उसके लेफ्ट में क्या है, g ऑफ y कर्व है।
तो जब मैं राइट माइनस लेफ्ट का कन्वेंशन लिखता हूँ तो ए से सी में जी ऑफ वाई माइनस जीरो प्लस सी से बी में क्या आ जाएगा जीरो माइनस जी ऑफ वाई, इसीलिए ये एरिया नेगेटिव आया बेटा, कन्वेंशन वजह से नेगेटिव। सर हम वो मॉड वाला नहीं लेके तो चलेगा ना फिर? 3 मेथड मैंने आपको बताया, आपको कोई भी एक मेथड फॉलो करना है, ठीक है, जो चाहो वो लिख सकते हो। मैं जो कन्वेंशन आपको पढ़ाने वाला हूँ और जो फॉलो हम करेंगे दैट विल बी जनरल, दैट इज राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व फॉर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। चले सर 2 मिनट। लो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। चलिए सर डन। let's start with the first question. Find the area bounded between the x axis and y is equals to this. तो सबसे पहला स्टेप हमेशा हमारा क्या होता है, विल ड्रॉ द ग्राफ। कोशिश कर लीजिए आप, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्यूबिक। 3 रूट्स हैं, -2, 0 एंड 2। ओपन कर लेंगे इसको क्योंकि एट द एंड ओपन करके इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। क्या आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 4x। इसका ग्राफ बना लेता हूँ मैं। ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, नेक्स्ट। अब मुझे पता है, ये देखो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ये एरिया नेगेटिव आएगा। इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं हम, -2 से 0 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 0 से 2। अब ये क्या होगा, अपर कर्व इज 0 माइनस द लोअर कर्व, ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब। नाउ यू शुड अप्रिशिएट, देखो एक चीज और समझ सकते हो, व्हाट यू कैन अप्रिशिएट, जो ये इंटीग्रेट करके निकाल लोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन एक और ट्रिक है, शॉर्टकट इसमें और भी एक हम चीज यूज करेंगे। जो गिवन फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा आपने, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस कॉमन एक्स क्यूब माइनस 4x, ये माइनस एफ एक्स आ गया। इट्स एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है, जितना एरिया ऊपर होता है उतना एरिया नीचे होता है। तो मुझे पता है ये और ये आंसर सेम आने वाला है, तो जो मुझे नेट एरिया निकालना है उसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस 0 to 2 4x माइनस एक्स क्यूब dx। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट। अब डेफिनेट का ये इस्तेमाल हमने किया, इसके बाद तो इंटीग्रेट ही करना है। तो लेट्स इंटीग्रेट इट 2 टाइम्स 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4/4 0 से 2 पुट कर लेंगे। 2 1 जा 2 जा 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/4, ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 4 to 8 माइनस 16/4 इज 4, तो 8 इज द फाइनल आंसर। नोट कर लो 8 स्क्वायर यूनिट्स, तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद x एक्सिस। सर वो ऑड फंक्शन वाला क्या बताया आपने? ऑड फंक्शन है तो एरिया डबल हो जाएगा बेटा, एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये देखो x की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया हमने इधर, तो एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स आ गया। तो फंक्शन इज ऑड फंक्शन क्या होता है, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स इज 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स। जैक रूल। हाँ सर। वैसे ऑड 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या, हमें तो पॉजिटिव एरिया चाहिए तो डबल कर देंगे, ठीक है। उसमें लिमिट
लिमिट क्या रखेंगे, लेकिन कोई भी रख सकते हैं। माइनस ए टू ए होता है ना, माइनस ए टू ए कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम 0 से 1 हाँ इवन में, क्योंकि दोनों एरिया सेम होती है तो डबल होता है। ऑड में 0 क्योंकि एक ऊपर एक नीचे होता है, ठीक है ना। अब हम तो एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। सर उसमें एक्स क्यूब माइनस 4x नहीं आना चाहिए। और एक्स ही लिखा हुआ है, सर एक्स क्यूब माइनस 4x नहीं आना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 4x किसमें किसमें, अरे कोई भी लिखो बेटा, ये एरिया लिखो या ये एरिया लिखो, दोनों बराबर ही है। ये भी 4 आएगा आंसर, ये भी 4 आएगा। ऑलरेडी मैंने नहीं, नेगेटिव उससे कर दिया। -4 आ रहा है। -4 कैसा आएगा, ये निकाला ना मैंने ये कर लो। सर लेकिन वो जैक रूल की तो मतलब जैक रूल की बात कर रहा हूँ, तो सर जैक रूल हो तो मतलब एक्स क्यूब माइनस 4x आना चाहिए ना ऐसे तो। एक्स क्यूब माइनस 4x आएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x तुम लिखो, वो भी सेम एरिया दे रहा है। 4x माइनस एक्स क्यूब लिखो, वो भी सेम एरिया ही देगा ना। सर वो x³ माइनस 4x -8 दे रहा है। एक्स क्यूब माइनस 4x क्या दे रहा है, -4 दे रहा है, सॉरी सर, -4 दे रहा है। अभी अपर लिमिट 0 है। पुट कर लो यार, अब इतना तो ओके अभी सर, ओके सर, ओके सर, क्योंकि हो मत, गया। अभी तो लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया, इसके बाद भारी भारी क्वेश्चन करेंगे तो 1 घंटा तो तुम एक ही लॉलीपॉप क्वेश्चन में लगा दोगे क्या। कैलकुलेशन खुद से कर लो, अब फटाफट थोड़ा चलेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to cos inverse x and the coordinate axis। चलिए लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो। 2 मिनट करना है तो। करो, पहले स्टेप में ग्राफ बनाना है आपको। जीरो, π/2 और पाई, cos इनवर्स x बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ध्यान रखना, ये एरिया आ जाएगा आपके पास, क्या जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। अब इसको सर सॉल्व एक करने की मिनट जरूरत है क्या, लिखना पड़ेगा, एक मिनट का। करो, इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ओरली याद है आपको। वन होता है वन, सॉल्व भी नहीं करना आपको, वन आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर करना चाहते हैं, दो तरीके, दोनों बता देता हूँ। जीरो से, दिस इज वन, जीरो से वन, cos इनवर्स एक्स dx, मेथड वन ऑफ डूइंग इट। नेक्स्ट, ये मेथड वन है। मेथड टू, जब भी इन्वर्स होता है तो इन्वर्स को इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट लगाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी। क्या मैं सोच सकता हूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर दूं, भाई एरिया तो यही आएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो भी, उसमें होता है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। राइट कर्व क्या है, सर वो ऊपर वाला एरिया क्यों नहीं गिनेंगे, वो एक बार बताओ। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ थोड़ी ना है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हुआ है ना, एक्स और वाई, है ना। हाँ तो क्या जाएगा, 0 से π/2 सेम एज cos y dy, लिख लो। 0 से, सर यस यस यस। सर मैं एक बार समझा। मेथड टू में क्या था, इंटीग्रेशन। अभी आपने सेकेंड नोट लिखा था, क्या लिखा था सेकेंड नोट, एक्स डी वाई लिखा हुआ है ना, एक्स डी वाई, तो आ जाएगा एक्स डी वाई 0 से π/2। अब इसमें एक्स क्या है, cos y तो है, cos y। 0 से π/2 cos y dy, इजी। चलिए आगे चलते हैं, सर एक मिनट लिखो। हाँ सर चलो सर। Let's take this. Find the area between the curve y is equals to x square minus 5x plus 6 and the x-axis between x is equal to 0 and x equal to 5। 0 और 5 के बीच में जो एक कर्व एरिया सबटेंड करेगा x एक्सिस के साथ, वो बताना है आपको। Let's draw the graph of this. रुको एक मिनट।
रूट्स क्या रहे, 2 3 है ना। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फाइव पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, सिक्स, 6 है ना। जो यहाँ पे आ रही है वही वहाँ, ये यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो क्या बोल रहा है, एरिया बिटवीन द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड 5, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है वो। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, जो एरिया सबटेंड करेगा 0 से 2 में, माइनस 2 से 3 में, प्लस 3 से 5 में। मेथड 1 ऑफ डूइंग इट। मेथड 2 क्या बोलता है, 0 से 2 करो, मॉड निकाल लो, 2 से 3 मॉड निकालो, 3 से 5 मॉड निकालो। सबका मॉड ले लोगे तो ऐड ही होगा। कर लो, कितना रहा इंटीग्रेशन, फटाफट हाथ चला लो, इंटीग्रेट कर लो इसको आप। सर वो उधर +3 से 5 कैसे हो गया मेथड 1 में? प्लस होगा ना बेटा, अबव दी एक्स एक्सिस है। हाँ सर। यस साइड। सर पर कर्व के अंदर तो ये वाला एरिया आ ही नहीं रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा है, सर पर्पल वाला तो कर्व के बाहर का है ना, मतलब सर कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है वो कैसे पता चलेगा। और कौन सा होगा, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया और कौन सा हो सकता है। चलिए निकाल लो फटाफट फटाफट। आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है आपसे। नहीं करो, लिखो x³ - 5x² + 6x, 0 से 2, अपर लिमिट डालेंगे 8 माइनस 20 + 12 माइनस 0। ये एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी, x³ / 3 एक आएगा, 5x² / 2 आ जाएगा, /3 सर हेलो। /2। हेलो सर। यस सर, यस सर, यस सर। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ बताओ, आवाज़ आ रही हाँ सर। सर क्या बताया अभी आपने वो है। इंटीग्रेट क्लास में? कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो 8/3 माइनस 10 + 2 कितना आ जाएगा, 8/3 + 2, ये आ जाएगा 14/3। है ना, एक एरिया 14/3 आ गया। दूसरा 2/3 निकाल लो ये, और 3/5 निकाल लो, निकाल लोगे आई थिंक सो, है ना। हाँ सर। हाँ सर। सर 2 मिनट बस निकालना। निकाल, कितना आ रहा है बताओ मुझे। तो वो आपने 0 क्यों लिखा? लोअर लिमिट डालनी पड़ेगी ना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। चलिए, आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, इंटीग्रेट हो रहा है। सर बस 1 मिनट। जिस किसी को भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है ना। तो नहीं अगर आ रहा है कैसे सर इंटीग्रेट होगा, कैसे करना है, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है।
आ गया? थ्री वाला पुट कर लो। 27/3 9 माइनस 45/2 प्लस 18 माइनस अपर लिमिट हो गया माइनस ऑफ 14/3 आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा 27 माइनस 45/2 माइनस सर 14 78/6 आ रहा है आंसर। 78/6 इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, कुछ और आएगा एक बार देखो साहिल कैसे आता है करो। 6 अगर एलसीएम ले लिया 27 6 हो जाएगा 168 13 आ रहा है सर 13। हेलो माइनस अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 135 और 2 से कर दिया तो -28। तो ये आ रहा है मेरे पास सर 57/6 आ रहा है। 57/6 परफेक्ट सही है। 57/6 परफेक्ट आ रहा है। दैट विल बी 19/3 19/2 यस टेंसी करेक्ट है। अच्छा फर्स्ट रीजन का 14/3 आया, सेकंड रीजन का एरिया कितना आया टेंसी? 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। और थर्ड रीजन का सेकंड का 9 55/6 आ रहा है। 55/6 आ रहा है। 55/6 आ रहा है। तो ये तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा यहाँ से? 57/6 कैसे आ रहा है फिर? सेकंड का निकाल लोगे आप है ना? सेकंड का आपके पास आ जाएगा 5/6। ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया आपने। सर मैंने डायरेक्ट 2 टाइम्स करके ही फाइंड कर लिया है। मैंने रीजन वाइज अलग अलग कैलकुलेशन किया है, सबको साथ में रख के 2 टाइम्स कर लिया। 0 to 2 ऐसा भी सोच सकते हो आप, 0 to 2.5 2.5 जो एरिया होगा वही 2.5 से 5 में भी होगा, बट फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना आपको। 0 to 2 सर का तो इस हिसाब से तो उसका मिनिमा निकालना पड़ेगा ना -d/4 ऐसे, और फिर वैसे करके। ऐसे भी आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, कर लो फटाफट। कितना आ रहा है मुझे और सर बताओ। 2.5 पे उसकी मिनिमम वैल्यू है, ये थोड़ी पता है हमको। मतलब मालूम है क्योंकि पैराबोला है ये। सर पैराबोला, सर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बोल रहा हूँ। जनरल क्यों बात कर रहे हो? जब क्वेश्चन जो दिया है उसकी बात करेंगे, जनरल अपने को क्या मालूम क्या दिया हुआ है भाई। सर तो ये तो आपने वो क्वाड्रेटिक से बोला ना, k1 + k2/2 वाले से। बिल्कुल। चलो देखो फटाफट फटाफट। फर्स्ट का एरिया आपके पास क्या रहा है? 14/3 आ रहा है। सेकंड का एरिया कितना आ रहा है? फर्स्ट रीजन 14/3 आ रहा है। सेकंड रीजन कितना आ रहा है? 9 9 आ रहा है। और थर्ड रीजन आपका आ जाए। थर्ड रीजन कितना आ रहा है? पुट करके बताओ फटाफट फटाफट वैल्यूज निकाल लोगे। सबका आ रहा है कि नहीं? 19/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मुझे करना पड़ेगा? सर एक बार कर लो, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। सर। -65/2 आ रहा है। देखो भाई मैं कर रहा हूँ फटाफट देखते जाओ। 0 से 2 x² -5x + 6 देन mod of this also will take 2 to 3। ठीक है mod ले लेंगे यहाँ पे हम। x² -5x + 6 फिर हम कर लेंगे 3 से लेके 5 तक x² -5x + 6 dx के साथ। तो ये आ जाएगा x³/3 -5x² +/2 6x 0 से 2 पुट कर लो। 8/3 -5 × 4/2 + 6 × 2 8/3 -10 + 12 8/3 + 2 14/3 फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट x³/3
माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x फ्रॉम 3 to 2, क्या जाएगा 27/3 दैट इज 9 माइनस 5 इंटू 9/2 प्लस 18 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 8/3 माइनस, अच्छा यही वैल्यू आ जाएगी ना 2 पे, ये 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 14/3। 14/3 आ जाएगी, है ना। ये वाला सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा, एलसीएम में हम ले लेते हैं 2, तो हो जाएगा 18, अच्छा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, इधर ही रुको, 18 और 9 हो जाएगा 27 माइनस ऑफ 45/2 माइनस 14/3, तो ये हो जाएगा 6 इधर, 27 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा 162, ठीक है 27 इंटू 6 आ जाएगा 162 माइनस 45 इंटू 3 आ जाएगा 135 माइनस 14 इंटू 2 28 आ जाएगा 135 प्लस 28 163, तो ये आ जाएगा 1/6 नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो मुझे प्लस 1/6 लेना है, मॉड है, 1/6 एरिया आ गया इसका। नेक्स्ट, अच्छा इस रीजन को सिंप्लीफाई कर लो आप, क्योंकि ये आगे वाले में काम आएगा डेफिनेटली। तो ये रीजन जब सिंप्लीफाई करा ये वाला, तो ये 9/2 था, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेट 9/2 आ जाएगा। इसी को इंटीग्रेट करना है x³ माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2। ये लास्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसके बाद वाला आपको सब खुद ही करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस सीखने नहीं बैठे। 125/3 माइनस 125/2 प्लस 30 अपर माइनस ऑफ लोअर इज 9/2, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6, 250 माइनस 375 प्लस 180 माइनस ऑफ 9/2, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 180 माइनस 125, हाँ दैट विल बी 55/6 माइनस 9/2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 55/6 माइनस 27, 27 घटा दिया तो 28 आ जाएगा, 28/6 हो जाएगा। 14/3 अब नेट एरिया ऐड कर लेते हैं बेटा, है ना। टोटल एरिया वुड बी, देखो यहाँ पे 14/3 एंड दिस इज ऑल्सो 14/3, 14/3 प्लस 14/3 प्लस 1/6, ये आपका हो जाएगा 28 56/3 प्लस 1/6, सॉरी 56/6 प्लस 1/6, 57/6 दैट इज 19/2, ठीक है। सर हेलो मैंने करके दिया था, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यस साहिल, चलिए we'll further move on now. 19/2, let's take this question. Find area bounded by the y-axis and the curve y square equal to 4 minus x. ठीक है, सब बच्चों को आ गया कि नहीं आया वाला, लिखना है क्या किसी को, हो गया सर वो। हो गया ना। कितना अब आ जाना चाहिए बेटा, देखो ये अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो हाई लेवल क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आई एक्सपेक्ट दिस मच टू बी डन बाय योर साइड। लेट्स फर्दर मूव ऑन। Find the area bounded by the y-axis and the curve y square equal to 4 minus x. तो पहले तो y square equal to 4 minus x कौन सा कर्व होगा, लेट्स ड्रॉ इट। पैराबोला पासिंग थ्रू 4,0, 0 पे वैल्यू क्या जाएगी 2 4 और -4, है ना। हाँ मतलब 2 और -2। यस, अब y एक्सिस का एरिया की बात कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यही एरिया निकालूं, अगर मैं उसको डबल कर दूं तो भी काम चल जाएगा। सर हेलो यस साहिल, सर, तो फिर तो इसके आगे वाला एरिया भी तो y एक्सिस पे आती है ना, तो वो भी तो काउंट होगा ना। हाँ होगा ना, डबल करूंगा ना, नीचे वाला और ऊपर सर वाला ये डबल। वाला नहीं, नेगेटिव साइड वाला।
एरिया बाउंड बोल रहा है बेटा, वो तो अनबाउंडेड एरिया है ना, वो बाउंडेड है क्या? पैराबोला तो खुलेगा ना इसके बाद। सर बाउंडेड खुले। या बाउंडेड, इसके आगे का एरिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। हाँ सर, तो वो तो काउंट होना ही चाहिए ना, वो भी तो एक्स एक्सिस के अरे एक्स एरिया एक्सिस के बाउंडेड का साथ। मतलब क्या होता है, तुम इंग्लिश जानते हो? हाँ सर। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड, अंदर। बंधा हुआ। वो हाँ कन्फाइंड सर। एरिया है क्या? सर कन्फाइंड किसको बोलते हैं? जो सारी कॉर्नर से बंद हो ना, जो एरिया बंद एरिया हो, वो निकालेंगे कि इनफाइनाइट एरिया निकालेंगे? ठीक है सर। एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड निकालना है। कौन सा एरिया बंधा हुआ है? कर्व का और कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया बंधा हुआ है, ये वाला एरिया इधर कहाँ से बंधा हुआ है? ये तो खुला हुआ एरिया है, सिर्फ छूना थोड़ी ना चाहिए, कर्व बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है ना? चलो फटाफट फटाफट निकाल लो इसको। सर 32/3। 32/3 आ रहा है। चलिए सुपर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट कर लो इसको, 32/3, सुपर। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सर 32/3 नहीं आ रहा है। तो मेरा तो सर्कल के अंदर का रहा है, इंटीग्रेट क्या करूँ? देखो, लेट्स ड्रॉ द फिगर। फिगर बना लेते हैं, चलिए। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व बिटवीन x इक्वल टू 7 एंड 9। तो बेटा देखो, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सर्कल बनाते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है हमें मालूम है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? 10,8 10,8। बहुत अच्छे, 10,8 और रेडियस 4 रहा होगा इसका। यस सर। 10,8 और रेडियस 4 रहा है। 4 का मतलब क्या होगा? ये एक्सट्रीम कहाँ तक जाएगा? 6,8। और ये एक्सट्रीम कहाँ तक जाएगा? 14,8। 14,8 तक जाएगा, ठीक है ना? यस। सर नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है? अब वो हमें बोल रहा है निकालने के लिए द एरिया विच इज बिटवीन x इक्वल टू 7। तो 7 कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा। और x इक्वल टू 9 कहीं यहाँ पे होगा। तो बोल कौन सा रहा है पता है आपको? वो बोल रहा है कि 7 और 9 x की वैल्यूज और कर्व के बीच में जो एरिया है वो बताओ आप। तो ये एरिया निकालना है आपको। सर ये कैसे आ सकता है? ये तो कर्व के अंदर ही नहीं है एरिया। अरे तो कर्व के अंदर थोड़ी ना एरिया हमेशा, अरे आओ अंदर, किसने कहा? सर तो एरिया तो अंदर का ही निकालेंगे ना, बाहर जो चल रहा है उसका क्यों टेंशन लेना? बड़ा मजाकिया नेचर है साहिल का, नोट कर लो इसको। अरे सर मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर तो कर्व के इंटरसेक्शन का ही लेंगे ना एरिया तो।
कर्व का इंटरसेक्शन का एरिया लेंगे, इंटरसेक्शन। हाँ वो बोला फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, तो हम प्योरली सर्कल का निकालते। उसने बोला जो कर्व एक्स एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है वो निकालो, 7 से 9 के बीच में है। तो कर्व एक लाइन हो जाएगी एरिया के लिए, कर्व एक लाइन हो जाएगी, x इक्वल टू 7 एक लाइन हो जाएगी और x इक्वल टू 9 एक लाइन हो जाएगी। और अगर ज़्यादा आगे तक बोलता तो हम ज़्यादा आगे तक जाके वो एरिया भी निकालते हैं। चलो अब एरिया निकालोगे कैसे मैं बता देता हूँ आपको। इसमें बहुत क्रूशल चीज़ आपको ये समझनी है। जब इसकी मैं इक्वेशन खोलूँगा तो ये खुलेगी कैसे, ध्यान से समझना आप। ये खुलेगी y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो y माइनस 8 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से समझना आप। तो y हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो जो ये पॉजिटिव वाला है वो हमेशा ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 8 से ज़्यादा कौन से पार्ट ऑफ द कर्व में आ रही है? डेफिनेटली ये वाला पार्ट ऑफ द कर्व है जिसमें y की वैल्यू 8 से ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे सर्कल की जो डेफिनेशन, बेटा सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। इस क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक ही x के लिए 2 y आता है। तो एक y ऊपर आता है, एक y नीचे आता है। तो जो y ऊपर आता है मतलब जो ऊपर का फंक्शन होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 होल स्क्वायर। और जो नीचे वाला कर्व होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कर्व, तो ये नीचे वाला कर्व होगा आपका y इज इक्वल्स टू 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो हमें किस कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें ये वाले कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विल बी यूजिंग दिस कर्व। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको? आपको इंटीग्रेट करना है 7 से लेके 9 तक, 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू dx। कर लोगे अब आप? ये कर सर लो। ये क्या किसी को भी नहीं समझ आ रहा है तो बताओ साहिल, क्या नहीं पता चल रहा है? सर्कल की सर, दो, तो ये फंक्शन थोड़ी है। हाँ तो अरे फंक्शन नहीं है तो हमें डेफिनेशन तो निकालना पड़ेगा ना ऊपर का और नीचे का। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ये दिख रहा है कर्व, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स है। तो जब ये पैराबोला बनता है ना बेटा, तो पैराबोला ये दो डेफिनेशन कंटेन कर रहा है। ऊपर वाला पैराबोला डेफिनेशन जो कंटेन कर रहा है वो है प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और नीचे वाला है y इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो जब भी हम अगर एरिया निकालना चाहें, बोले वो ऊपर वाला बताओ, एक्सिस के ऊपर वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, तो ऊपर वाला एक्स एक्सिस से यही एरिया होगा। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, लेट्स से ये 4 पॉइंट है तो 0 टू 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट होता है। और अब अगर इसने टोटल एरिया बोला तो ये डबल कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक 2 लगा दूंगा, बस खत्म हो जाएगा मेरा काम। सर तो इसमें ही तो आया, देखो सर इसमें इंटरसेक्शन वाला एरिया है ना, उसमें कहाँ आ रहा है? इसमें इसने क्या बोला पता है? एरिया बाउंडेड विद वाई एक्सिस बोल रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ एरिया। अगर इसने ऐसा बोला होता ना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड लेट्स से x इज इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1 बाउंडेड बाय द कर्व, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -2 लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 लेते हैं और कोऑर्डिनेट। और अगर ऐसा नहीं बोलता x एक्सिस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व का मतलब होता है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, उस केसेस में ये एरिया हमने लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में से इंटरप्रेट करना है आपको कौन सा एरिया वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो नोट कर लो इसको आप, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सब बच्चों को क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इज इट क्लियर? नहीं पता चल रहा। क्या नहीं पता चला बेटा, बताओ। मृगा, इंशिया कौन है? मृगा बेटा क्या नहीं पता चला, बताओ बेटा। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल की डेफिनेशन। देखो जो ये सर्कल होता है ना, मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, लेट्स टेक दिस एम्प्टी स्पेस। जो बेटा सर्कल होता है ना, सर्कल मान लो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इक्वेशन है इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मान लो, ठीक है। तो ये सर्कल का जब मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो दो फंक्शन मिल जाएंगे। एक ऊपर वाला फंक्शन होगा, ठीक है, और एक नीचे वाला फंक्शन होगा, ये वाला।
तो जो ऊपर वाला फंक्शन जब मुझे अगर यूज करना है, अगर ऊपर वाला कर्व यूज करना है, तो उसका डेफिनेशन होता है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का डेफिनेशन होता है माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सारी नेगेटिव वैल्यूज देगा ना, y इज इक्वल टू दिस, तो अगर आप x कुछ भी डालोगे आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा, और ये ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव देगा। इज इट क्लियर मृगा? यस सर। देखो मृगा, तो ये बन जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये सर्कल दो फंक्शंस को मिलाने के बाद बना है, एक है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और एक है माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए अगर आपको याद होगा एक कर्व ऐसा था, पता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको मैंने बताया था ये कौन सा कर्व है? ये सेमी सर्कल है। क्या है ये? सेमी सर्कल। याद है ना आपको, मैंने बताया था सेमी सर्कल बनता था ऐसा ऊपर का। यस सर। ठीक है ना, चलिए नोट कर लो इसको आप बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो आई थिंक कर लोगे इसके बाद। इसके बाद इंटीग्रेट कर लेना आप, ठीक है ना, ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इज इट क्लियर? क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंशिया समझ आ रहा है? इंशिया? यस। ओके। खंजन? चले, सर फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या रहा है आप बताओ, मैंने लिखा नहीं फाइनल आंसर इसका। क्या रहा है आपका फाइनल आंसर? क्या रहा है? इसे थोड़ा अटपटा आ रहा है इसलिए। आ रहा है, चलेगा। क्या आ रहा है बताओ, अटपटा भी क्या रहा है? साइन इनवर्स के फॉर्म में है। साइन इनवर्स के फॉर्म में आ रहा है, हाँ वही आएगा, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स। क्वेश्चन लेने का पर्पस ये नहीं था कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन लेने का पर्पस ये था कि आप एरिया पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो काफी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, पर्पस इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। यस बेटा साहिल। चलिए अब कुछ नोट से शुरू करते हैं। साहिल कोई डाउट है क्या? चलूं आगे? ठीक है सर। ठीक है सर। पूजन क्या बोल रहा है? पूजन? चले, लेट्स टेक दिस। अब नोट लिखना शुरू करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नोट। देखो बेटा, कभी भी एरिया अंडर द कर्व में, एरिया बिटवीन द कर्व्स में आपके पास केस 1 ऐसा हो सकता है। केस 1 ने क्या बोला? y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, के बीच में आपको एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन द कर्व्स x इज इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स के बीच में जो एरिया हो x इक्वल टू a और b के बीच में, आप वो बताइए। तो हमेशा हम क्या करेंगे, लेट्स से एफ एक्स हमारा ऊपर का कर्व है, जी एक्स हमारा नीचे का कर्व है, तो एरिया बिटवीन द कर्व्स कैसे हो जाएगा? a से b एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। कॉन्सेप्ट यूज अगेन इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स। नोट कर लो इसको। फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर हेलो हेलो साहिल बेटा? सर, मतलब आपने कर्व जो 1 है हमारे पास, उसका एरिया एक्स एक्सिस से लिया और दूसरे का लिया, और दोनों में से मतलब सबट्रैक्ट कर दिया बिल्कुल, फर्स्ट। ऐसा भी सोच सकते हो। यस, यू कैन थिंक ऑफ दैट एज वेल, ठीक है। सर 2 मिनट लिखने हैं। लिख लो बेटा, लिखो, आराम से लिखो, टेक योर टाइम। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बेटा हम क्या बोल रहे हैं? एरिया बिटवीन द कर्व एफ एक्स एंड जी एक्स इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एलियस का, एंड योर अपर कर्व इज एफ एक्स एंड द लोअर कर्व इज जी एक्स। ये dx के रिस्पेक्ट में होगा या dy के रिस्पेक्ट में, किसको मतलब कैसे पता चलेगा? एक्स इक्वल टू लिमिट दिया हुआ ना, एक्स ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच में निकालना है। अगर y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी निकालना होता तो हम ऐसा सोचते, ठीक है। यस सर। चलें आगे।
सर 2 मिनट। लिखो बेटा लिखो। टेंसी को सब समझ आ रहा है? टेंसी ये सर आ रहा है। सर डन। चलो बेटा लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक नाउ। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या लिखा हुआ है आपके पास? केस 2 में लिखा है अब y के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लिख लो इधर हेडिंग लिखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, between the curves g of y and f of y between y is equals to b and y is equals to a, ठीक है ना? between y is equals to a and y is equals to b। ठीक है, सर yes, बेटा सही। सर नहीं समझ में आने वाला। देखो अब हमें क्या करना है, दो कर्व है मेरे पास, तो हम हमेशा क्या करते हैं, राइट कर्व, ये एरिया ढूंढना है। देखो आपको क्या करना है, ये वाला एरिया ढूंढना है, ये वाला एरिया जिसके बीच में रेड वाला एरिया है। अब रेड वाला एरिया कैसे ढूंढोगे आप? दो लाइन के बीच में राइट मोस्ट कर्व माइनस लेफ्ट मोस्ट कर्व, और कहाँ से जाएंगे, इधर देखो एक बार लिमिट सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर लो आप, है ना। ए ऊपर नहीं होना चाहिए, ए नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिमिट शुड बी ए टू बी राइट मोस्ट कर्व माइनस लेफ्ट मोस्ट कर्व, सो ए टू बी जी ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई। सर इसमें भी वही वो पहले वाला लॉजिक लगा सकते हैं ना, कि वो मतलब जीवाई का वो एरिया पूरा है, उसमें से एफ वाई का निकाल दिया। हाँ सो बिल्कुल, जी वाई का एरिया ए से बी में माइनस एफ वाई का एरिया ए से बी में। हाँ सर। उस केसेस में क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया पहली बार में कैलकुलेट हुआ, फिर माइनस यस ये सर। वाला एरिया निकाल दिया हमने, दिस एरिया इज बीन टेकन आउट, बचेगा ये एरिया, यस सर। यस है ना। हाँ सर। चलिए वेरी गुड, फर्दर विल मूव ऑन। केस 3 ले लें। सर लास्ट लाइन लिखना बाकी। लिख लो अलियासगढ़ लिखो। सर डन। केस 3 में क्या दिया हुआ है आपके पास, बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व, ठीक है ना। केस 3 में क्या दिया हुआ है, बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व। अब दो कर्व हैं, दोनों एक दूसरे को काट भी रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग। तो जब इंटरसेक्टिंग कर्व्स होते हैं तो हम निकालते हैं कि ये लोग इंटरसेक्ट हो कहाँ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करके सॉल्व कर लेंगे, और फिर हम निकालेंगे, मान लो एक्स इज इक्वल टू सी, वो पॉइंट आ गया जहाँ ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पॉइंट, वहाँ पे हमें लिमिट को डेफिनेटली ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए टू सी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से बी जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। नोट कर लो इसको बेटा। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने केस 1 में लिया था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व।
चलें आगे बेटा। सर वेट। सर 2 मिनट। सर मतलब जो हमने पहले तो पढ़े वो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स के लिए था ना। हाँ नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व है तो उस केसेस में एरिया कैसे निकालेंगे, अपर माइनस लोअर करके, ठीक है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें निकालना पड़ेगा ये लोग कहाँ हाँ इंटरसेक्ट। सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। यस सर डन। चलो फर्दर लेट्स मूव ऑन। देखो बहुत आसान सा चैप्टर है और जेई एडवांस में भी इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है ना। तो बस सिर्फ कर्व स्केचिंग आना चाहिए। लेट्स टेक द फोर्थ एग्जांपल, केस 4। क्या हो सकता है, अब ये फंक्शन में मुझे एरिया वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला गया है कि भाई वाई ए से लेके बी तक आप निकालो। तो हम क्या करेंगे, कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सर एक मिनट लास्ट साइड करो, लास्ट लाइन लिखने वापस। अलियसगर थोड़ा जल्दी लिखो, अलियसगर थोड़ा सा बेटा से जल्दी लिखो। सर डन सर डन। देखो अब इसमें क्या बोला हुआ है, इसने अभी बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू ऑफ वाई निकालो आप, ठीक है। वो वाई की वैल्यू निकालो जहाँ दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे और उसी वाई की वैल्यू पे ब्रेक कर दो। तो अगेन द सेम थिंग कैन बी रिटन ए टू सी जी वाई एफ वाई डी वाई, जी वाई माइनस एफ वाई मतलब अप राइट मोस्ट माइनस लेफ्ट मोस्ट, देन अगेन राइट इज नाउ एफ ऑफ वाई माइनस लेफ्ट कर्व इज जी ऑफ वाई, ठीक है ना। तो अगेन द कॉन्सेप्ट यूटिलाइज्ड इज राइट माइनस लेफ्ट। नोट कर लो इसको बेटा। सर यस बेटा। सर इसमें वाई मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे वाई? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। हाँ सर। सर मतलब फिर उससे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा मतलब। अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गया। देखो मान लो x निकाल लिया, चलो ठीक है ना, मान लो x निकाला, x इज इक्वल टू 2 आ गया, कर्व में सर पुट फिर सर उसको अभी करके। कर्व आपने में क्या डाल देंगे, बोला? कर्व में डाल देंगे ये वो सर एक्स सर अभी पॉइंट क्या को बोला? ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा था आपको। अलियसगर कॉन्सेप्ट जो समझाया वही है, मैंने कुछ बोला नहीं है। एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जब निकालना है तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। यस सर। सर मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा फिर उसको कर्व में पुट कर देंगे तो वाई मिल जाएगा ऐसे ही। यस। चलें आगे बेटा, फर्दर विल मूव ऑन। लेट्स टेक केस 5। सर उसमें वो एफ वाई और जी वाई को फंक्शन कौन सा था? क्या 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 बेटा? ठीक है सर। चलें आगे की। लेट्स टेक दिस केस 5 ले लो। केस 5 में क्या बोल रहा है, दोनों कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं और हमें क्या करना है, इन कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो उसने बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, खत्म, कुछ पॉइंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो दोनों कर्व कौन सा एरिया बाउंड करेंगे, वो एरिया बाउंड करेंगे जहाँ 2 पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि बहुत सारी जगह पे काटे, मान लो इसने ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वो हमें कब पता चलेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन है, जिस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
तो अगर हमें दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालना है और उसने हमें ये नहीं बताया है कि कहाँ से कहाँ के बीच में निकालना है, तो डेफिनेटली वो बोल रहा है कि दोनों कर्व जहाँ 2 पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं उनके बीच का एरिया बताओ। तो वो हमेशा कैसे करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का कॉन्सेप्ट लिख लो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के मैंने ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। चलें, हाँ सर हो गया। लेट्स टेक डाउन केस नंबर 6 बेटा। केस नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो से ज्यादा कर्व दिए हैं, ठीक है ना, मोर देन 2 कर्व्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय देम। So what we will do is we'll have to find out the area for which these curves act boundary. These curves act as a boundary. ठीक है, तो जैसे आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक F1 कर्व है, F2 कर्व है, F3 कर्व है और F4 कर्व है। कौन सा कर्व है, देखो ये F1 कर्व है, फिर एक ये कर्व F2 बना हुआ है, फिर एक ये कर्व मैंने F3 ले लिया, फिर एक मैंने कर्व F4 ले लिया, तो मैंने 4 कर्व बना लिए। अब मुझे क्या करना है, एरिया फॉर्म्ड बाय मोर देन 2 कर्व्स पूछा गया है ना। आपको बोला गया एरिया बाउंडेड बाय F1, F2, F3 एंड F4 आप निकालिए कौन सा एरिया होगा। तो डेफिनेटली ये वाला एरिया निकालना है मुझे, मैं इसको थोड़ा सा, दिस द एरिया व्हिच यू हैव टू फाइंड, यस। तो अब ये एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे कर्व स्केच करना पड़ेगा, प्रॉपर स्केचिंग करना पड़ेगा और प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले अल्फा पॉइंट निकाला, ये अल्फा पॉइंट कौन सा है आपको पता है, जहाँ पे F1 और F2 एक दूसरे को कट कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर मैंने एक बीटा पॉइंट निकाला जहाँ पे F2 और F3 एक दूसरे को कट कर रहे हैं। फिर मैंने पॉइंट एक गामा निकाला जहाँ पे F1 और F4 एक दूसरे को कट कर रहे हैं। फिर मैंने पॉइंट एक डेल्टा निकाला, ठीक है, एंड डेल्टा इज द पॉइंट वेयर F3 एंड F4 आर कटिंग ईच अदर। अब ये पॉइंट्स हैं, इनमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना पड़ेगा। तो लॉजिकली चल रहा हूँ मैं, अगर आप देखो अल्फा से बीटा के बीच में, अगर आप देखो अल्फा से बीटा के बीच में क्या हो रहा है, अल्फा से बीटा के बीच में F1 ऊपर है, F2 नीचे है, तो F1 माइनस F2 हो गया, देख पा रहे हो आप लोग। फिर नेक्स्ट केस में क्या हुआ, बीटा से गामा में गए हम, देखो अल्फा से बीटा में ये पूरा एरिया स्केच हो गया, दिस एरिया इज ऑलरेडी कवर्ड, ये एरिया आपने ले लिया है, ठीक है ना, ये पार्ट ऑफ द एरिया ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला एरिया बेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना, विच एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये एरिया आपके पास ऑलरेडी अब आ चुका है, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा। फिर बीटा से गामा अगर आप ऑब्जर्व करो तो कौन सा एरिया आएगा, F1 ऊपर है और F3 नीचे है, तो बीटा से गामा F1 माइनस F3 करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर हम गामा से डेल्टा में जाते हैं, तो गामा से डेल्टा में अगर हम गए तो F1 ऊपर है और सॉरी गामा से डेल्टा में F4 ऊपर है, देखो यस और नो, गामा से डेल्टा की बात कर रहे हैं, F4 है, दिस इज अपर कर्व, F4 इज अपर कर्व, F3 इज द लोअर कर्व, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, F4 माइनस F3 हो जाएगा गामा से डेल्टा के बीच में, तो आपके पास ये वाला एरिया भी आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से इंटीग्रल को इवेल्युएट करना पड़ेगा हमें, नोट कर लो इसको बेटा, देन विल फर्दर मूव ऑन। सर यस बेटा साहिल। सर इसमें फिर और भी केस बन सकते हैं शायद से, मतलब एक एक कर्व का दो कर्व के साथ सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत ऐसे कुछ हो करके। सकता है, वो सारा भी क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। ये मैंने अलग अलग केसेस बता दिए। पहले केस में क्या हुआ था, दो कर्व कट नहीं कर रहे थे लेकिन एक्स एक्सिस के साथ उसका एरिया x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी में एरिया निकालना था। दूसरा y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी में निकालना था। तीसरा कहीं ना कहीं कट कर रहे थे लेकिन ए और बी के बीच में ही निकालना था, मतलब कट कर रहे थे मतलब कोई फिर ऊपर होगा कोई और नीचे होगा, दे वर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस, है ना। वन F1 वाज F1 ऊपर था F2 नीचे था,
तो F1 माइनस F2 किया, फिर F2 ऊपर हो गया, F1 नीचे हो गया, दैट वाज केस 3। केस 4 में कर्व्स एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, दैट्स एरिया बाउंडेड बिटवीन देम, है ना। केस 4 वो था आपके लिए। केस 4 में तो y एक्सिस वाला था, सेम y एक्सिस के साथ। केस 5 में 2 पॉइंट के बीच में एरिया। अब केस 6 हमने ऐसे लिया, अलग अलग कर्व्स हैं और उनको चारों पांचों कर्व को मिला के जो बीच में एरिया है आपको वो निकालना है। तो एरिया बाउंडेड बाय ऑल दीज 4 कर्व्स। यस सर। अब इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सेम आ जाए, ठीक है। हाँ सर, अलग सर अलग दो केसेस बन मिनट। सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ऐसा सोच रहे हो सर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये ऐसे चला जाए, समथिंग लाइक दिस। कुछ भी फिगर बन सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो एरिया बोला गया है हम वो एरिया निकालें। यस सर। चलिए चलें आगे। क्या सर सर 2 मिनट 2 मिनट। लिख लो बेटा। सर डन। सर 2 मिनट 2 मिनट। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। सबने लिख लिया? Yes, sir. Let's start with the question. Find the area bounded by the parabola y is equal to x square plus 1 and the straight line x plus y is equals to 3. Let's see कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये आपका पैराबोला आ जाएगा। अब जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, वो इसको कहाँ कट कर रहा है, कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं x की वैल्यू बता सकता हूँ कहाँ पे ये लोग कट करेंगे इसको? डेफिनेटली सॉल्व कर रहे थे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट्स 1 माइनस 4ac। अच्छा, तो बहुत ही आसान है, ओरली आ जाएगा ना। -2 और 1 आ रहा है ना, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं लाइन बनाता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, अभी तक आपने क्या करवाया? चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप देखें एक बार, x 0 लूँगा तो y 3 आ जाएगा, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी बेटा ये। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है ना, तो ये तो अबाव एक्स एक्सिस आ जाएगा ऐसा कुछ, ओके। और ये वाली लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। ये वाला 1,2 -2, और ये आ रही है लाइन y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब आपको करना क्या है, ये एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए क्या बोल देंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सो द एरिया विल बी -2 to 1। स्ट्रेट लाइन है 3 माइनस एक्स, माइनस पैराबोला कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy dx।
ये हो जाएगा -2 to 1, 3 - x -x² -1 dx। ये हो जाएगा 2 - x, कर लोगे अब तो आई थिंक सो ना, -2 to 1, 2 - x -x²। क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे फटाफट फटाफट। व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? सबको समझ आ रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हम क्या निकालना चाह रहे हैं? बुरानुद्दीन, करणवीर को समझ आ रहा है? करणवीर, चलिए चलें आगे। आंसर आ गया आप लोग का ये वाले का? (27/6) यस चैंसी, करेक्ट है, सुपर। थोड़ा सा उसको 3 कट कर दो आप, 9/2 आ जाएगा ना। यस सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर एक मिनट, आंसर क्या है? एक बार खाली आंसर बता 11/6 दो। है 9/2 आ रहा है, 9/2, सर। 11/6 आ रहा है। 11/6 आ रहा है। तो बताओ ना बेटा, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, कैसे चलेगा? ये देखो, इसको इंटीग्रेट यहीं पे अलग अलग भी कर दोगे तो चलेगा, या हमने अभी लिखा था एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया मैंने। देखो क्या लिखा था, 2 - x -x² का इंटीग्रल -2 से 1, तो क्या हो जाएगा 2x -x²/2 -x³ 3, ठीक है ना। -2 से 1, तो अपर लिमिट डाल दो 2 -½ -1/3, माइनस लोअर लिमिट डाल दोगे कितना आ जाएगा -4 -4/2 +8/3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 -1/2 -1/3 माइनस अंदर का (7/6) +4 +2 -8/3, है ना। तो 4 2 is 6, 6 2 is 8, 8। अब ये -1/3 और -8/3 कितना हो जाएगा, -9/3 विच इज़ -3 हो गया, -½ हो गया। तो ये 5 -½ आ जाएगा 9/2 बेटा, देख लो आप लोग, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये ओके। यस सर। यस सर। चलें, लेट्स फर्दर मूव ऑन। Okay, let's take this. Find the area, find the smaller area enclosed by the circle and the line x equal to 1. सर्कल बना लेते हैं। Find the smaller area enclosed by the circle and the line.
सर्कल और लाइन के बीच में छोटा वाला एरिया आपको बताना है। सर्कल और लाइन के बीच में छोटा वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा। x इक्वल टू 1 है तो y कितना रहा होगा बेटा? 1 माइनस कर देंगे ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। y का वैल्यू प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। सर हेलो यस बेटा साहिल। सर, वो आउटर मोस्ट पॉइंट 3 होगा तो 1 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे ना? बिल्कुल, ये एरिया निकालना है अब आपको, ये एरिया अब आपको निकालना है। तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे? देखो दो तरीके हैं। सर वो वाई वाले से करते हैं ना? वाई वाले से कर सकते हैं, या मुझे पता है जो ये एरिया होगा ना, ये वाला एरिया उसी का डबल नीचे वाला एरिया है। हाँ सर, दिख रहा वो है? भी है। तो मैं ये हाँ एरिया सर। निकालता हूँ। ट्वाइस 1 2 3 क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? ये सर्कल का डेफिनेशन क्या है इधर? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो यस बेटा लियस घर। सर, वो आपने वो वाला बड़ा आइडिया वो कंक्लूड कैसे किया? बड़ा वाला दिख रहा है ना, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। तो ये कंक्लूड कैसे किया? मतलब इंसान है, हमारी आंखें हैं, दो दो आंखें दी है भगवान ने। सर हेलो, सर हेलो, देख सकते हैं ना अपन। सर 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 पर सर पर आउटर नहीं आ रहा समझ में। भरोसा नहीं है अली असगर? हाँ क्या सर? अपनी आंखों पे भरोसा नहीं है क्या हमें? सर पता नहीं। सर एक्स वाला का क्लियर तो दिख रहा है कौन सा एरिया बड़ा और छोटा होगा? सर सर दिख हेलो रहा है। ठीक सर है। नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख सर रहा। अबे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन ही नहीं मालूम पड़ रहा है अली असगर। क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ा एरिया ये होगा, दिख रहा है ना ये वाला अच्छा एरिया बड़ा हाँ होगा ना। ठीक है सर। अरे हाँ सर। सर हेलो हाँ 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 सर ठीक हाँ हाँ साहिल, तुम एक मिनट रुकते क्यों नहीं हो? जब किसी से बात कर रहा हूँ तुम हेलो हेलो कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ तो आ रही है ना। बताओ क्या डाउट है? कुछ नहीं सर। अरे बताओ, अभी नाराज होके मत तो रो मत। सर वो हाँ, मैं वाई का सोच रहा था तो ऐसा फिर भी कर सकते हैं, मुझे लगा भी कर सकते हैं बेटा, वाई का भी कर सकते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में एक ही डेफिनेशन होगा, कौन सा? ये वाला जो डेफिनेशन, अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में कर्व लिखना 1 माइनस कर्व 2 कर देंगे, राइट मोस्ट कर्व माइनस ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या होगा? -2√2 से 2√2 जाना पड़ेगा। अब इसकी जो ये वाली डेफिनेशन है, ये पॉजिटिव एक्स वाली डेफिनेशन है, ध्यान रखना। तो ये है 9 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके सर फिर माइनस स्ट्रेट लाइन वाला भी तो करना पड़ेगा ना? हाँ करना पड़ेगा डेफिनेटली। माइनस इधर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है? x माइनस वन, x माइनस वन। x इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन है, तो ये 1 आएगा तो सर। x सर x माइनस वन होगा ना कर्व? अरे यार ये वाली लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू x 1 है इक्वल ना, टू वन। हाँ तो हम जब अच्छा, हाँ इंटीग्रेट ठीक है करते सर। हैं तो x dy हाँ लिखते हैं ना। x क्या है? 1 ही तो है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके तो ये भी डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट जब इंटीग्रेट करना ही है तो कम इंटीग्रेशन किया जाए ना हमारे लिए, ठीक है ना। ओके चलिए फर्दर मूव ऑन करते हैं। यस सर। ठीक है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, प्रोबब्ली लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेते हैं, देन विल कंक्लूड द क्लास को कंक्लूड करेंगे इसी क्वेश्चन पे। लिखो, find the area enclosed between the curve y is equal to root x and y is equals to root of 4 minus 3x। जो इसका एरिया निकाल लेगा हम कंक्लूड कर लेंगे कि आपको अभी तक जो समझाया गया वो आ गया है। चलिए जैसे जैसे आपके आंसर्स आ जाते हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देना आप। ये क्वेश्चन प्योरली आप ही सॉल्व करेंगे, यू हैव टू सॉल्व दिस। सर y इज इक्वल टू रूट x को सर हम पैराबोला कंसीडर कर सकते हैं ना, y स्क्वायर इक्वल पैराबोला टू, का पार्ट है। जिसमें a इक्वल टू 1/4, a इक्वल टू 1/4 होगा। बिल्कुल पैराबोला का पार्ट है। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ।
सर 2 मिनट हुई है। करते रहो फटाफट। देखो ये सब ग्राफ टिप ऑफ द टंग। हाँ सर। सर एक नीचे वाला भी तो आएगा ना। नीचे नहीं आएगा, अभी मैंने बताया था साहिल, याद है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ऐसा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता तो ये आता y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। ऊपर वाला कौन सा होता है? रूट एक्स। नीचे वाला माइनस रूट एक्स। माइनस रूट एक्स। हाँ हाँ तो सर। ये सिर्फ ऊपर का बोला हुआ है, ऊपर का पार्ट दिया है, इट्स पार्ट ऑफ द पैराबोला, ऊपर वाला पार्ट है। हाँ सर। अभी नेक्स्ट कौन सा निकालूंगा मैं? अंडर रूट 4 माइनस 3x वाला। ये कौन सा पैराबोला होगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x वाला पैराबोला है ये। वो कौन सा होगा? x 0 डालूंगा तो 4 आ जाएगा। सर 2। अच्छा हाँ। इज इक्वल टू हाँ किस हाँ। पे? y इक्वल टू 0 कब होगा? e इक्वल टू 0 करो, x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। सो दिस हाँ पॉइंट इज हाँ 4/3, 0। फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ सर। नोट कर लो इसको। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3x। अब आपको एरिया बताना है, कौन सा एरिया होगा? ये एरिया होगा। सर x इक्वल्स टू 1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। सुपर, बहुत अच्छा। मतलब गाड़ी भी देखो पटरी पे चल रही है। अब एरिया कैसे निकालोगे आप? सर 0 से 1 रूट एक्स डी एक्स यस सर। प्लस 1 से 4/3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3x dx। कर लोगे? यस सर। आंसर जैसे आ जाता है आप सेशन लीव कर सकते हैं मुझे बता के, एंड देन विल कंक्लूड द क्लास। ठीक है, इसका आंसर निकाल लो फटाफट फटाफट। सर रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 3/2। 2/3x का और 3/2। यस, और ये 4 माइनस 3x का पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, और एक 3x का -3 नीचे आ जाएगा। सर वो 1 से 4/3 क्यों लिखा? बेटा 1 से 4/3 में ये कब ऊपर है ना, ये एरिया 1 से 4/3 का ही निकलेगा ना, और ये वाला एरिया इस एरिया रख लिया होगा। सर इंटीग्रेशन क्या होगा? अंडर रूट 4 माइनस 3x का 2/3 इंटू y इज इक्वल टू 0 लाइन क्यों दिया हुआ? y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस बोलना पड़ेगा ना, किसके साथ एरिया? यस सर। चलिए क्या आ रहा है? फटाफट फटाफट एरिया बता। सर इंटीग्रेशन बता दो ना। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है क्या? रूट एक्स का क्या आ जाएगा? सर इसका हो गया, उसका अंडर रूट 4 माइनस 3x का अंडर रूट 4 माइनस 4 माइनस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 पर 3/2। डिवाइड बाय -3। हाँ सर। -3 ऊपर आता है, इसमें नीचे आ जाएगा। पुट कर लो हाँ वैल्यू। सर। सर 2 मिनट हो गए। 0 से 1 तो आ जाएगा 2/3 पहले वाले का। दूसरे वाले में पुट करना है 1 और 4/3। ये क्या लिखा हुआ है? माइनस ऑफ 2/9 इंटू अपर लिमिट 4/3। अगर आप डालोगे तो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट डालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 का पावर 3/2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 16/9। 8 आ जाएगा ना? 8। हाँ मतलब सर वो पूरा टर्म बोल रहा हूँ। 4 का पावर 3/2 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 16/9। हाँ बिल्कुल, 2/3 प्लस 16/9 सर 20/9 है आंसर। कितना आ रहा है? हेलो 20/9। ये आ जाएगा 16/9 और ये आ रहा है 2/3। ठीक है ना? अच्छा एक ये भी तो आएगा 1 डालने पे। अच्छा 4/3 तो डाल ही दिया हमने। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है ना? 22/9 आ जाएगा इधर से आपका। यस, जय का आंसर हाँ सही है। सर 22/9। तो यहाँ मिस्टेक हो रहा है। जय का आंसर परफेक्ट है। जय 8/9 आ रहा है, बिल्कुल सही है तुम्हारा। 8/9 शुड बी द करेक्ट आंसर।
हाँ सर 8/9 आ रहा है। ये 8 सर by 9। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या रहा है जय तुम्हारा? सर दूसरे का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू 1/3 आ रहा है सर। 3/2 और 1/3 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ रहा है एक 2/9। अच्छा अच्छा 2/9 आ रहा है। 2/9 आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, सही है बेटा। हाँ देखो 1 डालोगे ना 1, तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा साहिल। तो ये आ सर जाएगा, कहाँ पे? ये 1 इसके अंदर जाएगा जब, तो 4 माइनस 3 हाँ 1 सर। हो जाएगा 1। तो अरे ये आ हाँ जाएगा सर। 2/3 4 माइनस + 2/9, 3। ठीक है ना। हाँ सर। सर वो जल्दी में कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर 8/9 आ रहा है टेंसी, 8/9। ये ठीक है, ठीक है। तो बस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय बाय बेटा, टेक केयर।